तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस.के. मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी लोग, भगवान से यही कामना है कि आप सभी के सभी लोग बहुत अच्छे हों। अगर आपकी धनु राशि है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस 19 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक इन लोगों का राशिफल कैसा रहने वाला है, इन लोगों के साथ क्या खास होने वाला है, क्या बहुत बुरा होने वाला है। सारी की सारी चीजें एक एक करके इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम इनके 3 पॉइंटों पे मेन तरीके से डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट ये बताएंगे कि कौन कौन से उपाय वो हैं जो उनको करने से इनको लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे तो वो होगा स्वास्थ्य की, इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि इनका करियर कैसा रहने वाला है और तीसरे नंबर पे हम बातचीत करेंगे कि इनका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के इस वीडियो को। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिना देर के कर दीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मुहूर्त और कोई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धनु राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस 19 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में कैसा रहेगा इनका स्वास्थ्य। तो चलिए जानते हैं इनके स्वास्थ्य के बारे में। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धनु राशि वालों का कोई बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। राशि के स्वामी बृहस्पति जो महाराज हैं, ये आपके छठे भाव में रहेंगे और छठे भाव को बीमारी या फिर स्वास्थ्य के उसमें भी देखा जाता है। तो अगर ये हैं तो वैसे तो कोई बहुत ज्यादा ये दिक्कत नहीं पैदा होने देंगे, बीच बीच में संभाल लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और खासकर लीवर और किडनी को लेकर के समस्याएं आपको विशेष रूप से आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही सलाह दी जाती है कि कुछ बाहर की ऐसी चीजें ना खाएं जिससे कि आपके लीवर और आपके किडनी के ऊपर असर पड़े और उनमें कोई दिक्कत पैदा हो। और हालांकि फिर भी ये सलाह दी जाती है कि आपको 19 से 25 के बीच में अपने लीवर और अपने किडनी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसकी जांच भी और उसका इलाज भी आपको जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए, अन्यथा ये आपके आने वाले भविष्य में कुछ बहुत बड़ी समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। शुक्र और सूर्य जो है महीने के उत्तरार्ध में आपके अष्टम भाव में बैठे रहेंगे एवं मंगल आपके छठे भाव में बैठे होने के कारण भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए धनु राशि वालों के लिए कि 19 से 25 जुलाई के बीच में इनके स्वास्थ्य में क्या क्या हो सकता है, तो कुछ विशेष इनके में नहीं है। कुछ ना कुछ समस्याएं ही बीच बीच में उत्पन्न होती रहेंगी। इसके कारण इनको सलाह दिया जाता है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें एवं कुछ भी ऐसा कार्य या फिर कुछ भी ऐसा भोजन न करें जिसके कारण इनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़े। अब हम बात करेंगे कि इनका करियर कैसा रहने वाला है। जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं या फिर जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं, उनका करियर कैसा रहने वाला है। तो 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में करियर भी कुछ बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं इनके करियर में भी समस्याएं आएंगी। खासकर जो नौकरी के जातक हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में भी उनके समस्या आ सकती है। यहाँ तक ऐसी भी समस्याएं आ सकती हैं कि इनको अपनी नौकरी से रिजाइन देना पड़े या फिर इनको किसी भी कारणवश नौकरी से निकाल दिया जाए। साथ ही साथ एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई आरोप लगा करके या आपको किसी मैटर में फंसा करके आपको नौकरी से बाहर निकलवाने का प्रयास भी करेगा। केतु महाराज आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए आपका काम में मन नहीं लगेगा। काम से मन चुराने का मन करेगा आपका, सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे या फिर बहुत ज्यादा आलसपन आपको दिखाई देगा इस 19 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में। तो इसको दूर करने के लिए प्रयास करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और थोड़ा बहुत व्यायाम और योगा अवश्य करें। इससे आपके आलस्य में थोड़ा कमी आएगी और अपने काम को मन लगा के कर पाएंगे, जिससे कारण नौकरी में भी उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, उनको लाभ होगा या फिर होगा उनको नुकसान। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस में भी कोई बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। खासकर अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है या फिर आपने सट्टेबाजी की हुई है, तो ऐसे में भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि धनु राशि वालों का समय अगर देखा जाए तो 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में कुछ विशेष नहीं है, तो कुछ ना कुछ आपको नुकसान धन से लेकर के भी होना ही पड़ेगा। तो आपको धन में भी अपने थोड़ा संयम रखना है, कहीं सट्टेबाजी नहीं लगानी है, कहीं निवेश नहीं करना है। और जिनका बिजनेस है तो थोड़ा संयम रख करके, क्योंकि 9 जुलाई के बाद से आपका समय फिर से परिवर्तित होगा और फिर से आपको एक के बाद एक उन्नति धनु राशि वालों के जातकों को प्राप्त होने लगेंगे। शुक्र महाराज आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण अभी तो 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में थोड़ा सा कम समस्याएं देखने को प्राप्त हो रही हैं।
लेकिन जैसे ही 7 जुलाई से ये अपने अष्टम भाव में जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा समस्याएं देखने को प्राप्त होंगी, जिसमें कि आपके धन को लेकर के और प्रेम संबंध को लेकर के सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी, जिससे शायद आप निकल भी इतनी जल्दी नहीं पाएंगे। अब अगर हम बात करें कि प्रेम संबंध की धनु राशि वालों का प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है और वे कौन से उपाय हैं जिसको वे कर करके अपने स्वास्थ्य को लेकर के, करियर को लेकर के और प्रेम संबंधों को ठीक कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है। जैसा कि हम पूरा देख लिए कि आपका करियर नहीं अच्छा रहने वाला है और स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहने वाला, और जब ये दो चीजें खराब होती हैं, जब आपके पास पैसा नहीं होता है और आपके पास स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध में भी दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि अगर आपको अपना परिवार अच्छे से चलाना है तो कहीं ना कहीं आपको धन की आवश्यकता तो पड़ती ही है, और जब करियर ही आपका अच्छा नहीं चल रहा होगा, इसके कारण आपके मानसिक तनाव चलेगा, और जब मानसिक तनाव चलेगा तो कहीं ना कहीं आपको क्रोध उत्पन्न होगा, जिसके कारण घर में कलह होने का भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये तो खैर मैं अपने मन से आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये दो चीजें अच्छी नहीं तो ये तो अच्छी नहीं होंगी, लेकिन अगर ज्योतिषी तरीके से भी देखी जाए तो कहीं ना कहीं आपको प्रेम संबंध में दिक्कतें पैदा होंगी। हालांकि बीच बीच में आपको जैसे कि 25 जुलाई के बाद और 9 जुलाई के पहले, इसके बीच में आपको अपने जीवन साथी का बहुत ज्यादा सहयोग प्राप्त होगा, और अगर आप इस समस्या में पड़े होंगे तो ये आपका पूर्ण सहयोग करेगी। फिर चाहे वो आर्थिक हो, अगर इसने कहीं पैसा जमा करके रखा होगा तो उससे भी आपको सहयोग कर सकती है। खासकर जो महिलाएं हैं इनके लिए प्रेम जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं, क्योंकि पति के द्वारा इनको क्रोध का और कहीं ना कहीं कलह का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन 19 अगस्त के बाद इनको पूर्ण रूप से राहत इसमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं वे कौन से उपाय हैं जिसको धनु राशि के जातकों को इस 19 से 25 जुलाई के बीच में अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि केसर और हल्दी को मिक्स करके आपको अपना टीका अवश्य करना है, चंदन अवश्य लगाना है। इससे आपको सबसे पहले तो क्रोध पर नियंत्रण होगा और आपका भाग्य भी उदय होगा। बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा आपको अवश्य करनी है, साथ ही साथ बुधवार को काले तिल का भी दान किसी मंदिर में जाकर के आपको करके आना है। चलिए इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय श्री